रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, फतवा जारी होना, ये सब कभी आपके साथ हुआ? अभी इस इंटरव्यू के बाद अगर होता है तो आई डोंट नो। हर धर्म में होता है कि आबरू में रहो, ये मत करो, वो मत करो। मानती हूँ मैं वो सब चीज़ें, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम सपने भी तो हैं। अपना अपना एक वे है, यू नो। इफ आई डोंट वांट टू गो द स्ट्रेट लाइन सोसाइटी वाइज एंड आई वांट टू डू समथिंग above the line, above the society. It was that same project Sushant was preparing. Sushant Singh Rajput was preparing. Okay. The Chanda Mama Durke. That film. The film. It didn't happen. It didn't happen, right? Yeah. It got stopped. हाँ. But I think Sushant was so excited for that, and I went for a party in his place, and his whole room was decorated with this astronomy thing, astronauts thing, and all that stuff. And he got a telescope also to see the moon. He was so obsessed with that project. They love their community. They respect their rules and regulations. And that's why they don't want okay, if you're following Islam, you can't do this, you can't do that. एप्स तो बंद कर दोगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो मार्केट में ही ऐसे घूम रहे हैं? खुशी मुखर्जी, तान्या, कंगना शर्मा, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे। आपने नाम ले लिया सबका। हर कोई अपने आप के हुनर को दिखाने के लिए, जैसे उर्फी ने शुरू किया, से फॉर एग्जांपल, तो शी इज नाउ लेबल्ड। इनिशियली मेनी पीपल हैव टोल्ड हर, डेथ थ्रेट्स आए बहुत हैं, कुछ हुआ है, रेप थ्रेट्स आए Yes. हैं एंड ऑल, करेक्ट। but later on people started accepting her dressing sense and label it as a designer outfits and all that. आई थिंक वर्ड्स बदल गए हैं, पहले कास्टिंग काउच था, फिर कुछ और, अभी Comfortable हो गया। कंफर्ट वर्ड चल रहा है अभी। So बात वही है कि आप डायरेक्टली कैसे अप्रोच कर सकते हो। मैं जब नई नई आई थी मुंबई में, when I was settling myself, it was not for a music video or it was for a South film actually that. एक था आपके जो भी गाने आते हैं वो, ठीक है, दूसरे आपके सोशल मीडिया फोटोज वीडियोस, और तीसरा था युजवेंद्र चहल। क्या था वो एग्जैक्टली, क्या हुआ था? कुछ फाइनली उस चैप्टर को क्लोज करते हैं, मुझे पूरा वो वाक्य बता दीजिए। ठीक है, जैसे ही मैं इस चैप्टर को ओपन करूंगी ना, ये फिर से न्यूज़ बन जाएगा। ये अभी ऑफ स्क्रीन पूछ रहा था, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आज तक किससे मिला है? कॉम्प्लीमेंट तो बहुत मिले हैं, बट यू नो आपसे सुन के अभी अच्छा लगा जो आपने कहा। और हर एक, जैसे मैं वही बोल रही थी, हर एक पर्सन का एक एक कॉम्प्लीमेंट बहुत खास होता है। बट कोई होगा ना जो ऐसे छप गया होगा जहन में, है ना? मुश्किल है बहुत सारों में से कोई एक चुनना। हाँ, बट मेरे जो छोटे छोटे क्यूट फैंस है कुछ, they always talk about my eyes in groups. मैं पढ़ती रहती हूँ। So which is like, I love what they write about me and all, discuss about me internally in our fan groups. So sometimes I go and read चुपके से। And मुझे बहुत मजा आता है। कभी कोई ऐसा सरप्राइज मिला है किसी फैन की तरफ से? बोलते हैं ना फैन मोमेंट्स, वैसा कुछ रहा है, कुछ यादगार नहीं, डरावना है एक बार। बताइए जरा, नस वस काट ली किसी ने? बैंग ऑन, बताइए। प्यारे तो सभी करते हैं, फ्लावर या कार्ड्स भेजना, पेंटिंग्स बनाना एंड ऑल, दोस आर लाइक रियली स्वीट, ऑफ कोर्स, लव फॉर देम। बट एक बार मैं डर गई कि एक बंदा था जिसने कहाँ से, पता नहीं कहाँ से, एक तो मेरा एड्रेस निकाल लिया। दो बंदा था एक्चुअली, 2 केसेस बताऊंगी। मेरी बहन की बर्थडे पे उन्होंने केक भेजा और उनको मैसेज जा रहा है कि केक बीन डिलीवर्ड, एंड आई वाज नॉट देयर एट होम। आई वाज ट्रैवलिंग एंड शी वाज अलोन एट होम। आई थॉट, you know, security, you know, who will come and what about her? Correct. So I called my security guy not to enter anybody, and somehow it was very terrifying for me. Secondly, नस काटने की वाली बात ये भी मेरे साथ हो चुका है। It is like there was a very long term follower which was like keep messaging me every morning and all that on DMs. But I used to respect him. I still respect those people. But
when he sent me once cutting his like as a 3 4 scratches like this and send I can die for you or something like that. That's something like I literally put a story on that. I'm talking about 4 5 years back, and I said, please never ever do something like that. I mean, I know it. Sometimes it happens to show love to somebody or something, but never ever harm yourself. That was something which strikes my mind. Wow, crazy fans, ना? There are few are very cute and few are very possessive. But love to all of them. ऑल ऑफ देम, करेक्ट। ये प्यार ही तो है जो है। Yeah. ठीक है, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आता हूँ। मुझे बताइए, आपने म्यूजिक वीडियोस किए हैं बहुत सारे, है ना? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वाई ओनली म्यूजिक वीडियोस? आपने कोई शो नहीं किया, कोई वेब सीरीज नहीं की, कोई फिल्म नहीं की, तो ऑफर नहीं आए या फिर डेलिबरेटली मेरे को करना ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ म्यूजिक वीडियोस में? नहीं, मैं इस पे बोलना डेफिनेटली चाहूँगी, क्योंकि ये समथिंग जो मैं खुद को भी पूछती हूँ। सो मेरी जर्नी शुरू हुई थी गानों से ही। पहला गाना मैंने किया था गुरु रंधावा के साथ, तेरे ते। एंड उसके बाद मैंने टी सीरीज़ के साथ काफ़ी काम किया, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे। एंड मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कर लेती हूँ, मेरा एक चॉइस रहता है। जो टी सीरीज़ हो, टिप्स के साथ भी मैंने काफ़ी गाने किए, और जितने भी लेबल्स है, मेरा एक चॉइस रहता है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को लेके करना है। आप देख सकते हो मेरे सारे गाने अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं और अलग अलग तरीके के हैं। कोई बहुत सारे रिक्रिएट भी किए हुए हैं, करेक्ट, रिक्रिएशन भी है। एंड उसके साथ क्या होता है ना, एक लूप शुरू हो जाता है। आप जैसे करने लगते हो तो उनको एक होता है, सबको लेबल्स को एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि इसके बाद ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के आर्टिस्ट में आ जाते हो कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है, जो आपको दिया जाता है, तो मेरे सारे गानों में देखोगे डांस है, परफॉर्मेंस है। इट्स नॉट सम ऐसे ही चलते फिरते कर दिया। तो इट हैज़ गुड बजट, इट हैज़ गुड प्रिपरेशन एंड ऑल गुड कोरियोग्राफर्स. So I work in per songs, like I give almost a month in a one song to rehearse, to do everything, concept and everything. So yeah, because I don't want to do something कि tomorrow I'll see my work and I see कि क्या ही किया है. I mean इतना खास कुछ किया नहीं है. It has to be something challenging for me कि मैं देख के लगे कि कुछ अलग किया है. तो that is where my journey started, and they all know it very like well कि I need something so that I feel like okay I want to do it. तो गाना चलते 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 एक माइंडसेट में भी बन गया है कि सॉन्ग के बाद तो वो लूप चलता रहा. लेकिन मुझे अभी सीरियसली ऑन ए वेरी स्ट्रॉन्ग नोट वो लूप मुझे भी तोड़ना है. एंड मुझे आई विल डू सो, आई एम डूइंग सॉन्ग्स, मेनी सॉन्ग्स, बट ऑल आर लाइक विच आर आई एम लाइकिंग, एंड आई एम कमिंग अप विथ लाइक, and one more song is coming which is like for sad song. So I'm trying to sad song. Yes. Okay. I'm trying to change the like concepts of the songs, like not only dance or fun or party songs, maybe emotional song, maybe romantic song, so that I can show my acting face also there. It shouldn't be like always ki I'm dancing and with singers and all that party, because that I have shown already, you know. So I'm trying to experiment. And also web series you have said, undoubtedly there are many offers have come before, but मुझे ना थोड़ा सा एक स्टार्ट चाहिए एक रोमांटिक जोन से. एक अंदर से एक ऐसा फीलिंग है कि द वे आई एम, I will do much better in romance, emotions, and वैसा एक सब्जेक्ट मैं आज भी अभी भी मतलब I was just waiting to hit me that where I can be deeply romantic and do something like that. किसके साथ रोमांस करना है उसको बताइए, let's manifest it. You mean actor? Yeah. Romance, so of course if you say one person then Shah Rukh, of course. Not I haven't seen anybody doing better serious romance like him. King of romance. Yes. And in today's era, I feel Ranbir Kapoor is also very good when it comes to intense. Aditya Roy Kapoor. Because I think those are the actors who can emote the romance very nicely. You know, I feel. आपकी आंखें बात कर रही हैं अभी ये बोलते हुए. So
I think na, I really feel sometimes, you know, when I share screen with anybody, I have so many actors, I won't name anybody, but who doesn't look at you? They're looking here. It doesn't come like that. You have to feel it, like, you know, like a real chemistry. So yeah, I think those are great actors. जो पहला गाना था गुरु रंधावा वाला तेरे थे, कैसे मिला और फीस क्या थी उसकी? Okay. So Guru was growing that time. He was I think his Lahore song was very big hit. Lag Di Lahore Diya. ठीक next वाला मेरे साथ था. And he was, I think that time just his start was there, and mine also, it was start only. And T-Series was like, I used to go like and meet them for many songs, and they were offering me one song with Jubin Nautiyal that time, that was romantic, and it was about to shoot in Europe. And in the meantime this song was happening, parallelly planning. So I was supposed to do that. Zubeen wala. Okay. And I was ready for that. It's like 3 days difference. I was about to travel, and then suddenly I got a call that that song, let's drop it, we have something better for you. And they haven't said it, It's Guru. It's Guru and it's all the things, you know. And they suddenly said ki something better and bigger, trust us. And I said okay. Who said this? Like T-Series team. Okay, ठीक है. And then I said okay, fine, I trust you guys. And then they called me up directly on the rehearsal, and there Guru was there and Melvin was there, and I was like, okay, it must be something better. Then I heard the song and everything, and I liked it. It was something very fresh and new for me. It was vibe. It was a very good start for me. Just come directly, and there's a Ikka also there rapping there, so it has all the vibes, dance, rap, mood. And that time, you know, reels and everything was coming. It was just coming to the Starting, market. correct, huh? Yeah. So it was like, at that time you do such kind of song, it has so much of chance to get viral and all that in TikTok that time. I mean, now we don't have. We have बंद हो गया reels. अब तो. Yeah. So yeah, that's how. And the fee, if you ask me, it was not much that time because it was my start. But still, with my team and everything, I just charged lakhs rupees with my team and all. And yeah, I was never seeing the commercial that time. I was just like, yeah, I want to do my best, whatever I can in that song. ऐप बंद होने का जिक्र हुआ, टिकटॉक जो बैन हुआ बंद हो गया. अभी भी रिसेंटली बहुत सारे ऐप्स को बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, अश्लील कंटेंट परोसने वाले ऐप्स को. हाउ डू यू सी दिस? ओके. वैसे मैंने देखा नहीं कभी भी वो एप्स, बट आइडिया है बीइंग इन इंडस्ट्री. सबका तरीका होता है. अभी मैं बोलूँगी ये सब बिजनेस है. किसी को लगता है कि दैट्स अ फास्ट मनी, then it's a fast money. And other than that, अगर किसी को अपने सारे मर्यादा में रह के बनाना है तो वो भी लोग हैं, वो भी कर रहे हैं. तो it might work or might not work. So sometime you can't judge अभी कि who wants what. But जो भी गवर्नमेंट ने किया सोच समझ के किया होगा, क्योंकि शायद ये चीज़ बढ़ता जा रहा है और शायद उससे कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है आने वाले जनरेशन्स को. तो आई वोंट से इट्स रॉन्ग, बट मुझे ये बोलूँगी कि सबको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि बच्चे ना देखें ये सब, और फैमिलीज़ में इतना हो कि एक दायरे रहे कि कोई ओपन भी हो, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है, बच्चों के पास है. तो हर एक बच्चा किसी ने गलती से ओपन भी कर लिया तो मे बी इट विल इम्पैक्ट दैम, और आई डोंट नो, मे बी. इस पे एक चीज़ ये भी चल रही है कि साहब ऐप्स तो बंद कर दोगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो मार्केट में ही ऐसे घूम रहे हैं, खुशी मुखर्जी, तान्या, कंगना शर्मा, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे. आपने नाम ले लिया सबका, मुझे फंसाओगे. नहीं, फंसाना नहीं, ठीक है, नाम अगर हम हटा भी दें तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो कुछ पुराने हो गए हैं, कुछ नए आ रहे हैं. कितने ही सारे लोगों को हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं जिनका शायद नाम तक भी नहीं पता, लेकिन वो कुछ तो अतरंगी पहन के आए हैं, रिवीलिंग पहन के आए हैं, और बस उनके वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं. इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, सबका अपना अपना जर्नी है. हर किसी को लाइमलाइट में रहना है या आना है फास्ट, जैसे मैंने बोला फास्ट मनी के लिए वो लोग कर रहे हैं. ठीक उसी तरह
हर किसी का एक तरीका होता है कि हाँ, सब लोग फॉर्चुनेट नहीं होते कि सबको प्रोजेक्ट्स मिल जाए बहुत ज़्यादा या वो, तो हर कोई अपने आप के हुनर को दिखाने के लिए, जैसे उर्फी ने शुरू किया से फॉर एग्जांपल, तो शी इज़ नाउ लेबल्ड, इनिशियली मैनी पीपल हैव टोल्ड हर, डेथ थ्रेट्स आए बहुत कुछ हुआ हैं, है, रेप थ्रेट्स आए Yes. हैं एंड ऑल, करेक्ट. But later on, people started accepting her dressing sense and label it as a designer outfits and all that. So it's a way of how you look at it. But at the same time, I would say कि हाँ, एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए कि ताकि एक सोसाइटी का एक जो देखने का तरीका है वो नेगेटिव ना हो या किसी को अनकंफर्टेबल फील ना हो, इतना मतलब ध्यान में रखते हुए अगर आप कर रहे हो, बिकॉज सबका अपना अपना वही है, हक है, राइट्स भी है, क्योंकि हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. अगर उनको लगता है दे आर कंफर्टेबल, ठीक है, दे आर कंफर्टेबल, बट सीइंग ऑल द थिंग्स अराउंड दे शुड मूव, दैट्स इट. मैं ना आपकी वीडियोस पे वापस आता हूँ. आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, अलग अलग के साथ. आप, ये हम लोग रोमांस की बात कर रहे थे. आपको अपनी बोलते हैं ना केमिस्ट्री, यार अविनाश मेरे को इस इंसान के साथ काम करके बहुत मज़ा आया था, वो कौन रहा, अगर मैं आपकी वीडियोस में ही बात करूँ? मैंने पार्थ के साथ मेरे 3 गाने किए, वो मेरे मतलब लॉन्गेस्ट एक्टर्स में रहा है कि मतलब एक के बाद एक, और सारे टिप्स के ही है, क्योंकि हमारे एक पे तो आई थिंक 280+ मिलियन व्यूज भी हैं, है ना? दैट इज द बिगेस्ट हिट आई हैव एवर गिवन, सीरियसली. एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट सॉन्ग विल डू सो वेल. सबकी बारातें आई एंड उस पर हमारा केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पार्थ बीइंग अ वेरी चार्मिंग एंड टॉल गाय, इट्स just like a good gelling also, you can say chemistry to see eye to eyes, and height wise also see matters, huh? So yeah, then I think Parth is one with whom I had a good chemistry. पार्थ की फैन फॉलोइंग नोटिस की? बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं वहाँ पे, क्यूट स्टूडेंट्स. तो जब when my songs were releasing with him, I think there are Parthians who are very much active with me that time, in my comments, in my profile, so I can figure out that all cute teenagers, they're good. मुझे ना एक चीज़ और जाननी है. मैं अक्सर ये चीज़ इंडस्ट्री में लोगों से सुनता हूँ, फिल्म्स के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, टीवी शोज़ के लिए. मैं अभी हाल ही में हिली शाह से बात कर रहा था मैंने, एंड शी टोल्ड मी कि अविनाश, ये जो इंडस्ट्री में यूज़ करने वाली चीज़ है, कास्टिंग काउच है, या ये सब चीज़ें ना सिर्फ इन्हीं सब में नहीं है. एंड शी नरेटेड इंसिडेंट जहाँ पे उनको एक म्यूजिक वीडियो के लिए डिमांड आई थी. Like she said, she is very right. अगर आप कॉर्पोरेट पे देखो या किसी भी सेक्टर पे देखो, जब ऊपर की हायरार्की या लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि सबके अपनी अपनी चॉइस है, कि किसी को फास्ट ग्रो करना है, किसी को वो करना है, तो ऐसे ऑफर्स ऐसे लोग तभी दे पाते हैं ना जब आप लोगों को वो चांस देते हो, एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कुछ लोगों की वजह से सोचते हैं कि सभी लोग ऐसे हैं. फेयर इनफ. क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे घर से है, बहुत सारे लोग अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं. सबकी मॉरल आप ऐसे नहीं जज कर सकते कि सब लोग सेम हैं. तो सी फॉर एग्जांपल, आई डोंट थिंक सो आई विल एंटरटेन अ पर्सन हु विल, इफ I get a hint also like that, I'll cut off. I don't need that project. But the thing is that there are people who looks for that opportunity also. I have seen people just. आपको कभी किसी ने ऐसे सेक्सुअली अप्रोच करने की कोशिश की है? So far, जैसे आपने मुझे एक क्वेश्चन भी किया अभी कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, वेब सीरीज़ फिल्म्स में क्यों नहीं कर रहे हो. मैं ज़्यादा अपने आप को इसीलिए वो नहीं करती ओपनली, सारे ऑडिशंस या किसी में नहीं जाती, कि जहाँ मुझे कंफर्टेबल लगे, जो लीग मेरे साथ कंफर्टेबल है, जो टीम्स मेरे साथ कंफर्टेबल, जिनके साथ मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वही ग्रो करूँ, rather than going here and there and facing this and that. You never know how सामने वाला person is, you know. So yeah, I mean like it happens in every industry. But it is up to you how you take it. बट मेरा सवाल अभी भी वही है, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, किसी ने अप्रोच किया उस तरीके से
मैं जब नई नई आई थी मुंबई में, when I was settling myself, it was not for a music video or it was for a South film actually that time. Okay. And they when the few, I don't know it's a रीत और वो कि साउथ डायरेक्टर्स आते हैं तो सब लोग सारे लड़कियों से हीरोइन जो शॉर्ट लिस्टेड होती है उनसे मिलते हैं, मीटिंग करते हैं Okay. ऑल दैट. So once I had a meeting in Sun and Sand, with the manager only, and then I met them and I came back, and it was not like I was final, but it was a very big movie, good movie. I was excited though because I thought I had a chance because they were looking for some fair, nice girl, and then later on, it's their manager who messaged me that you have to be comfortable. I said, okay, what kind of comfort you're talking about? Then, it's a part in, like, I don't know why they say like that. It's a part of that industry that, like that, something. So I said, no, I am not comfortable. I mean, it is not that big, my dream movie that I will even, get comfortable with it. So that's what I know to me from my side, and that was the one thing I have faced, not in Bollywood, but in South. but from South industry, and I have never worked in South. After that, I've never tried in South. Many people ask me today also, Ki, why you don't try South? It's very easy to crack that. I was about to do a Kannada movie that got for some reasons it got stopped. And the producer was female, and it was nice, so comfortable. So I did half shooting, and that stuck for some reason now. So yeah, I mean that's where I never explored South yet. सेम थिंग फातिमा सना शेख टोल्ड मी कि अविनाश बॉलीवुड में मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट फॉर द साउथ फिल्म सेम थिंग हैपेंड विद मी दैट सम ऑफ द डायरेक्टर ही ऑलमोस्ट सेम थिंग. फातिमा सना शेख. बॉलीवुड में अगर होता भी होगा ना तो मतलब आई डोंट थिंक सो इतना ओपन टॉक से कुछ होता भी होगा कि जो आई डोंट नो हाउ कैन ए मैनेजर लाइक से लाइक दैट डायरेक्टली. आई थिंक वर्ड्स बदल गए हैं. पहले कास्टिंग काउच था, फिर कुछ और, अभी Comfortable कंफर्ट वर्ड चल रहा है अभी. सो बात वही है कि आप डायरेक्टली कैसे अप्रोच कर सकते हो. आई मीन इट्स रिस्की, आई माइट फाइल ए केस और आई माइट हैव डन एनीथिंग, you can't do that, and that is something I think every people should take care. And first of all, the casting should happen on the basis of what you need for the project, face value or that person character which is suiting. You should focus on that first. These things are, I don't think so in today's era, these things are more important than a project, I feel, and people should see it like that. And I think that will make an actor's life so easy, it's business wise also. With some people, there are few people who sees it like as an opportunity. They shouldn't. If you want to do movie business, do it nicely. I mean, take them who are actually eligible and not to reject them for just, it's a very small, I feel it's a very Fair small enough, reason to reject somebody for, okay, she's not getting comfortable, she's not that. No, I don't think so that should be the reason. मेरे को इसी से फातिमा से याद आया क्योंकि जिक्र चल रहा है इन सब चीज़ों का. फातिमा एथिस्ट है, धर्म नहीं वो मानती है. शी इज़ लाइक आई बिलीव इन माई सेल्फ, वर्क कर्म सारी चीज़ें. और वो जब बात हुई थी, उनका जो रील था, जो वीडियो मैंने डाला था, उस पर उन्हें बहुत गालियाँ पड़ी हैं. उन्हें स्लट शेम किया गया, उन्हें गालियाँ दी गई, उन्हें थ्रेट्स दिए गए, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम वन कम्युनिटी कि तुम ये क्यों नहीं मानती हो, तुम धर्म बदल दो अगर तुम नहीं मानती हो, ऐसा वैसा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम फिल्मों में काम कर रही हो, शी इज़ मुस्लिम, तुम बुर्का नहीं पहनती हो, तुम ऐसे सीन्स कर रही हो. सोशल मीडिया बेसिकली. हैव यू एवर फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट? Okay. Well, I'm also Muslim, of course. I actually wanted to convey this from long time. Good you asked. Did I choose my religion before coming? No. Did God ask me that you choose or you choose? If we didn't get the opportunity at that time,
to choose after coming here, since it's already we are being placed in a particular religion. So just to obey the culture, if I have a dream, if I have a passion, okay, I respect my religion, I respect your religion, because it's not made by us, it's not our choice. It's, and to follow that culture, shall I just forget all my dreams or passion or hobbies or anything I wanted to do or my purpose in life? Anybody should or no? No, right? I see it that way. I am not an atheist, but I respect my religion and everybody's religion. But at the same time, I feel to make a position in this world, to do something which you like, which your soul is getting fulfilled by doing so. So it's okay, you do. I like to wear this dress, I'm not wearing burqa, it's his choice. It doesn't mean that I'm shaming a girl who is wearing burqa. It is her choice again. So she's right somewhere, that whatever she's doing, it's her own right. True. And at the same time, it's mine. So it doesn't mean that I am not accepting the so-called rules and regulation. Yeah, maybe people will again. It's okay. I think इसी बारे में बात करना ज़रूरी है ना. लोग मुझे भी सुनाएंगे, लोग मुझे भी गाली देंगे कि आप क्यों बोल रहे हो ऐसा. मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं भी मानती हूँ आपका हर एक चीज़ मैं मानती हूँ, आप जो बोलना चाह रहे हो. हाँ, ये रूल है, हर धर्म में होता है कि आबरू में रहो, ये मत करो, वो मत करो. मानती हूँ मैं वो सब चीज़ें, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम सपने भी तो हैं. अपना अपना एक वे है, अपने आप को पोर्ट्रे करने का. आज मेरा वे है कि मैं अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करूँ दुनिया के सामने, तो मैं ऐसे कर रही हूँ. तो मुझे खुशी मिल रही है इसमें कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं अपने आप को ऐसे दिखा रही हूँ. सो अब मैं अगर इसको धर्म को शेल्ड करके इस चीज़ को स्टॉप कर दूँ, तो मैं वही स्टॉप हो गई, राइट? I will maybe just get married someday and have some children and just die after 40. I don't know when I will die, but it's a straight line. If I don't want to go the straight line society wise, and I want to do something above the line, above the society, then what's wrong? सोसाइटी से पहले घर आता है. उर्फी बोलती है, उर्फी ने बताया भी बहुत बार कि बाहर से पहले मेरे घर वालों ने मेरे को जज किया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं पहन सकते. वो बहुत घर से कुछ और पहन के जाती थी, बाहर मॉल में गई, ड्रेस चेंज करा, फिर अपना जो भी बाकी काम किया. आपके घर का माहौल कैसा था? कभी उन लोगों ने रोका टोका? मैं कॉलेज 2010 से 14 तक मेरा कॉलेज टाइम था. आई डिड माई बीटेक एंड मेरा फर्स्ट क्राउनिंग सेशन था. कॉलेज का फेस्ट होता है जो सलमान खुर्शीद जो पॉलिटिशियंस थे, सर ने मुझे क्राउनिंग किया था. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि आई शुड स्टेप इनटू दिस लाइन. व्हेन आई डिड दैट, द फर्स्ट रिएक्शन वाज वेरी नाइस बिकॉज इट वाज अ कॉलेज फेस्ट. ओके फाइन, कॉलेज फेस्ट. बट हाँ, देन आई, बिकॉज इट्स दिल्ली, एंड दिल्ली में क्या होता है, ऐसा कुछ होता है तो लाइमलाइट पे आप आते हो, वहाँ मॉडलिंग बहुत चलती है. तो मॉडलिंग में क्या होता है, ऑफर आना शुरू हो जाता है, जैसे स्नैपडील्स, जबोंग, ये सब चीज़ें उस टाइम बहुत चल रही थी. उनके बैनर्स, एड्स, फिर अपना ऐसे बहुत से कुछ ब्रांड्स है जो HT एंड ऑल दैट स्टार्टेड अप्रोचिंग मी एज ए मॉडल एंड टीनेजर मॉडल. आई स्टार्टेड मॉडलिंग व्हेन आई वाज 17. Wow. And then I started doing like same Urfi was saying, I didn't told like my family that I'm doing it. I just jumped into it. And I started doing it in my college, balancing both things. But yeah, once my father saw in a paper, there's a Dell laptop ad. Advertisement. It was a very big ad of Diwali, and I was there. And it was a like pan-India thing, and he saw it, paper open. And he told my mom, she was about to study, right? She was there like studying and all. Then which line she is going and which what stability she will get from it. It is not from religion side, but it is from the side ki whether I'll be secure in that
financially or maybe career wise in future, what is the security she is pursuing, and once she is into in this field, society, then comes the society, ki will the society they accept her future husband things and marriage things. Those started coming to his mind and he got like panic. Then 6 months he didn't speak to me and I said okay, no problem. And he's very educated. And once I called him, I had a like 2 hours call to make him understand it is my wish and I will do it, I will pursue it, and I'll make sure that I'll always have a plan B. Okay. And I'll complete my study, then only I'll move to Mumbai. So you don't need to worry about it. My studies, my like everything, grooming, what you want me to become as a person, I'll become that. It's not like I'm leaving my study and just going for acting and struggling there. No. So I created my business also side by side. I completed my education. I did what makes him happy barely, so that he shouldn't say that you lost it because you chose by yourself whatever you wanted to do. And to balance that, it took me more time to make happy myself and to make my father happy. Then there was a point it came now that they have accepted it all. So it took time to balance, but it never happened too harsh on me that no, you can't. I think education was one of the reasons. Yes. He was educated. He was educated, and my family is, everybody is educated, and we never wore burqa in our family. It was not in our trend actually. And I'm not, with due respect to everyone who's wearing burqa, and you should, because you believe in it, and I also believe in it, but it's choice again. I'm not saying anything. Fair enough. Yeah. So yeah, that's how. रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, फतवा जारी होना, ये सब कभी आपके साथ हुआ? अभी इस इंटरव्यू के बाद अगर होता है तो आई डोंट नो, बट यस, अगेन मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आज जिस जनरेशन में हम हैं, इंटरनेट इतना ज़्यादा सब जगह फैला हुआ है, और मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे करना है. सबकी अपनी अपनी सोच है. आज अगर किसी ने बोला आपने फतवा जारी किया, आज उन लोगों ने वहाँ पे अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ community and all that stuff. So they love their community, they respect their rules and regulations, and that's why they don't want okay, if you're following Islam you can't do this, you can't do that. But it shouldn't be like that. First, दायरे पे रह के अगर आपका कोई चीज़ अच्छे से हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ड्रीम्स फॉलो हो रहे हैं, तो आपको आज के डेट पे अपने लिए जीना चाहिए. पहले ड्रीम्स फॉलो करना चाहिए एंड सबको रिस्पेक्ट देते हुए, बस वही, दैट्स इट. बहुत खूबसूरती से आपने चीज़ बोल दी कि एक ही लाइफ है भाई, खुद को भी टाइम दो और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो. तो आप एक पर्पस के साथ आए हो ना यहाँ पे. अगर आप, पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहती, बट ठीक है आपने ये मुद्दा उठाया तो बोल ही देती हूँ. ऐसा मैं फील करती हूँ कि कभी भी कोई भी रिलीजन हो, रिलीजन को शील्ड की तरह यूज़ करके ना अपने एक्सक्यूज़ेस को नहीं छुपाना चाहिए. आप समझे मेरी बात को? आप एक रिस्पॉन्सिबल सक्सेसफुल इंसान हो सकते हो, आप वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो, आपका ध्यान उस पर पूरा एनर्जी जा सकता है. आप रेस्पेक्ट करो अपने धर्म को, अपने हार्ट पे, और अपना काम कर्म करते जाओ. लेकिन अगर कर्म को ना करने का आप अगर इरेस्पॉन्सिबल हो, धर्म बना लो, कर्म को ना करने का धर्म बना लो वजह, तो आप वो सब चीज़ देखोगे कि ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, क्योंकि आप अपने मोटो से डाइवर्टेड हो, भटक गए हो. आपका कर्म आपको नहीं दिख रहा है कि आपको यहाँ एक चीज़ स्टैब्लिश करना है खुद को, या अपना फैमिली के लिए वेल्थ बनाना है, या कुछ सक्सेस जिसको कहते हैं, उसको जिस दिन आप उसको ही भूल जाओगे तो आपको तो एक्सक्यूज़ के लिए वही दिखेगा ना कि आप एक ही लाइन पे चलो. बहुत लोग ऐसे हैं, मैं मिली हूँ खैर कभी कभी ऐसे इधर उधर, जो अभी से आफ्टर लाइफ की बात करते हैं.
आफ्टर लाइफ एज इन As in जन्नत वाली चीज. not जन्नत, हाँ. as in like आप हर उसमें होता है ना कि आफ्टर लाइफ होती है कि पुनर्जन्म भी होता Okay, है okay, और okay. वो भी कि अभी अच्छा कर्म करोगे तो आगे जाके मतलब मरने के बाद एंड ऑल दैट. तो माय पॉइंट इज दैट यहाँ करके जाओ और यही मिल के जाएगा. मतलब यहाँ जो करते जाओगे ना वही मिलता जाएगा. अब पता नहीं ना व्हाट इज देयर आफ्टर लाइफ. अब तो इंस्टेंट कर्मा चल रहा है. हाँ इंस्टेंट कर्मा है आप मेरे साथ तो होता है. इवन आई डू बिलीव द सेम. आई डू बिलीव इन कर्मा कि यहाँ जितना अच्छा सबके साथ रहो वो अच्छे से रहो सब अच्छा होगा. दिल साफ रखो इतना ही है. इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन चाहिए क्यों हमें. इतना कॉम्प्लेक्स करके ये वो तू नहीं मैं नहीं तू मेरा मान मैं आपका मानूँ ऐसा ये सब सही वही है. कभी खूबसूरती प्रॉब्लम बनी है. मैं सवाल एलोबरेट करता हूँ. मुझे याद है दिया मेजर से बात कर रहा था मैं एंड शी सेड कि अविनाश एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं मेरी खूबसूरती की वजह से मेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिला. मेरे साथ होता है. मेरे साथ बहुत होता है. अगेन मैं कलर पे नहीं जाऊंगी. सबको अपना अपना कलर स्किन कलर बाय गॉड मिला है. मुझे ऐसा कुछ ने सर्जरीज वगैरह करा के चेंज भी करवाया बट ठीक है. मेरा खैर बचपन से ही है. 2 सर्जरी अभी तक किया नहीं है बट ये चीज़ ना मुझे ऐसा लगता है इंडियन ऑडियंस जो है डस्की इज़ मोर प्रेफरेबल दैन टू फेयर. And of course, I can't do dusky. I do sometimes we detone our makeup. But when you go for a first impression for an audition or something, they see you what you are. And when it's like too much loud or naturally you are beautiful, their I don't know, their character sometimes doesn't fit. It's like it doesn't fit only. Once there is a big project. I was so excited and I had to get bald for that. Okay, let me tell And you. were you ready for that? Wait, it was that same project Sushant was preparing. Sushant Singh Rajput was preparing. Okay. The Chandamama Durke, That film. the film. It didn't happen. It didn't happen, right? Yeah. It got stopped. हाँ. So there was like 5 astronauts character. One Madhavan was playing and there was a need of a girl. One Sushant was playing. Sushant was the lead. And the script was Sanjay Puran Singh. He was he was the director. So I met them all. I was excited. Yeah, I was ready to get bald. Because something, challenging. Challenging. And all the good cast are there, stories there. It was 500 CR project that time. For That was a budget big only, thing. yeah. True. For budget only didn't Worked out. worked Correct. out, हाँ. and for which all this mess happened. Even I think Sushant was so excited for that, and I went for a party in his place, and his whole room was decorated with this astronauts thing, and all that stuff. And he got a telescope also to see the moon. He was so obsessed with that project, and with seeing him, I got more excited. Ki okay, something I'll have a good opening, And then suddenly all this happened, and there I faced many times for the director, for me to pitch to the producer is the beauty. She's looking more glamorous. She's glamorous. She's glamorous. She's glamorous. I wanted to detone. I wanted to go ball. I wanted to do everything. So that was something I felt I was at that time losing that project from my hand just because of the glamour. खूबसूरती का नुकसान. सुशांत से लास्ट बातचीत क्या हुई थी, कुछ याद है? वही उसकी पार्टी जब घर गए थे उनके. हाँ. तो आई थिंक ही वाज वेरी हैप्पी एंड दैट टाइम ही वाज लाइक अ किड, ही इज अ वेरी प्योर हार्टेड पर्सन एंड व्हाटएवर ही इज वेरी टैलेंटेड. वन थिंग आई शेयर्ड कॉमन with him and with Armadhan also, I respect him a lot. We all are engineers. So when I met him that day, I saw his physics books and all that stuff, and I asked him seriously on his balcony that, do you still connected to all these physics books and you still study? Now, I don't have patience now to study and get more into it. And he said at that time that he loved physics and he loved mathematics. He loves to keep
his brain active on that, and he was about to do some business with some of friends, some physics things and something like that, some business, I forgot. And that was the last conversation I had before his demise. It's like 5 months I'm talking about, before 5 months of his demise. And that time that this project was ongoing. Chanda Mama Door Ke. Chanda Mama Door Ke. And he was very excited for that. And he was dancing like crazy that day on that party. He's very happy soul. And even that there was an instant he got tired. I was sitting like this on a sofa, and his manager, I think her name was Apurva, she was sitting there, and he came and slapped on my lap, and he was pissed. I was asking Apurva, just give him a pillow, I'm leaving and all. Then he was like a very happy soul, very cute soul. अग्री, मुझे याद है, आई थिंक ही इज़ द ओनली सेलिब्रिटी एक्टर जो आई थिंक अपने हर फैन को फॉलो करता था. हाँ. आई थिंक सुशांत के जो फॉलोअर्स की लिस्ट थी और फॉलोइंग्स थी, आई थिंक 50-60% ऑलमोस्ट मैच करता था. ही वॉज दैट गाय. एंड ऑल्सो सुशांत ने एक टी शर्ट पहना था. सुशांत ने कुछ, जब ही वॉज अलाइव, एक टी शर्ट पहना था दैट वॉज सम फिजिक्स और मैथमेटिक्स इक्वेशन दैट वेंट वायरल. He loves. Actually, I had a conversation with him, and he was very seriously on it. Ki I love to study more and more, and dynamics and all that stuff he loves, you know. And he used to, though I haven't got a chance to spend more time as a friend with him, but whatever I have judged from all those time in the party and all, he is like a kid soul, pure He kid. was a darling person. Yeah, like. Kid as in like he loves to like a kiddish things, you know. He's like happy then happy. He doesn't wear a mask. He was done something, he will portray something in front of you or something. He is he. Accept it or no. It's like that. It's beautiful. True. आप बता रहे हो, and I can imagine all those things. But it's a big loss. Again, I would say, may God bless him with peace. But yeah. ओके, आई कम टू यू अगेन. मैं आपके काम पे वापस आता हूँ. आपको जब भी मैं गूगल कर रहा था, अभी पढ़ा आपके बारे में चीज़ें, रिसर्च कर रहा था, एवरीथिंग वाज डूइंग, तो मेरे को 3 चीज़ें दिखी ऑन न्यूज़. जितने भी आपके रिजल्ट थे 67 समथिंग पेजेस तक. एक था आपके जो भी गाने आते हैं वो, ठीक है. दूसरे आपके सोशल मीडिया फोटोज़, वीडियोज़. और तीसरा था युजवेंद्र चहल. क्या था वो एग्जैक्टली, क्या हुआ था? कुछ फाइनली उस चैप्टर को क्लोज करते हैं, मुझे पूरा वो वाक्य बता दीजिए. ठीक है. जैसे ही मैं इस चैप्टर को ओपन करूंगी ना, ये फिर से न्यूज़ बन जाएगा. ये मुझे इसके बाद कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, इसके बाद अगर कोई इस बारे में बात नहीं करेगा तो ही मैं बताऊंगी जी. सो यूजी इज अ वेरी स्वीट पर्सन, वेरी humble and very nice person. To start with, there is never anything between us, and he's a very dear friend of mine, and very small instant, like एक होता है ना, इंस्टेंटली आप बोलते हो कि चलो लाइव आते हैं आज, ऐसे ही, क्योंकि लॉकडाउन था. इवन आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. आप लॉकडाउन में इतना बोर हो जाते हो ना, कितना कैसा एक माहौल था कि अब क्या ही करोगे, कुछ बाहर नहीं जा सकते हैं, कुछ सब लोग वीडियो कॉल, लाइव चैट से सब में थे, और सबको मास्क पहनना ना सिखाना था. ये सबसे बड़ा एक उस टाइम में था कि हाथ कितनी बार साफ करें. सारे सेलिब्रिटीज़ ने किया था, तो हम लोगों को भी एक ड्यूटी थी कि हम लोग इस पर डिस्कस करें और सब कुछ सिखाए, बेसिक हाइजीन. हमारा इरादा इतना था, और हम लोग लाइव आए थे और जस्ट टू टॉक अबाउट कोविड, टू हाउ यू आर कुकिंग एंड ऑल दैट. देन ही आस्क्ड मी क्वेश्चन कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं एंड ऑल दैट, आप खाना बनाते हो कि नहीं. तो ये चीज़ को ना एक मीडिया हाउस ने ऐसे दिखा दिया कि ही इज़ प्रपोजिंग मी ऑन लाइव, आस्किंग मी वेदर आई कैन कुक फूड और नो, एंड ट्विस्टेड. बट प्रपोजल नहीं हुआ था क्या? ठीक है. It is that thing only. He is asking me whether I can cook or no, and it's very normal, friendly conversation. So they made it a headline next day that Yuzi proposed, but he never did that. And we both still feel so embarrassed about it. And last time also, again, I opened my mouth and they just blasted like it, again making a headline. And I was like, please don't do it. His personal life is
was not going well that time. You know, I don't want to. बट अभी तो सॉर्टेड है, ही इज डेटिंग समवन. Yeah, abhi he's sorted, but I don't want to make a disturbance again and again to his life. ये बार बार वापस आ जाती है. He will kill me next time. I'm just telling you. He called me also that day, you know, when it happened last time. Again, article. I'm like, I told everybody not to put it like that, and they are like, they take it. What to do? But yeah, again, he's a very dear friend, and there was never ever any instant happened that way कि we thought of dating each other. It never happened. But he's always been a very friendly person. तो sometimes उतने comfort हो जाता है कि बात करने का कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो and all that stuff. Friendly comfort था, that's it. ठीक है, तो जो यूजी ने आपसे पूछा था सवाल वही मैं पूछना चाहता हूँ लास्ट में. खाना बनाना आता है? I'll be very bad wife. हाँ, मुझे ऑमलेट अच्छा आता है. Okay. ऑमलेट में बना लेती हूँ, तो बेसिक चीज़ें दे दो वो सब मैं कर दूँगी. पर मैं प्रिटेंड करती हूँ कभी कभी कि एक बार तो ऐसा हुआ था, खैर बोलना नहीं चाहिए अभी, उनको पता लग जाएगा मेरे फ्रेंड्स को. ईद था एंड डिनर रखना था. अब मैं क्या बनाऊँ? अब मुझे बनाने का एक्टिंग तो करना पड़ेगा, घर पे डिनर रखा है, मंगा के तो दे नहीं सकते. तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसी जगह से मंगाया जहाँ पे घर का फील हो. अच्छा. और मैंने सब मंगा के फिर मैंने बोला कि ये मैंने बनाया, वो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया. मुझे इतनी शर्म आ रही थी उसमें से ना, अब और हंसोगे तो. अप्पम था एक. अब क्वेश्चन है अप्पम कैसे बन गया? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं अप्पम बनाने के लिए. तो मैंने बोला अप्पम में ना ऐसा होता है, राइस का वाटर रात को भिगो के इसको फेंटना पड़ता है, ये करना पड़ता है. जितना मैंने देखा था कि अप्पम कैसे बनता है, बस मैं कहानी बना रही हूँ कि अप्पम ऐसे बनता है वैसे बनता है. बट अप्पम के लिए यू नीड अ प्रिपरेशन, यू नो. हाँ, वो पूरा प्रोसेस रहता है बनाने का. तुम्हें लगता है मैं अगर अप्पम बनाना शुरू कर दूँ तो मतलब मैं ही मान जाऊंगी, यू नो, दैट वे. Done. Thank you so much for the बातचीत. You are a vibe. I'm telling you on screen you are a vibe. And last thing that I want to know is upcoming और क्या कुछ आ रहा है? एक गाना आप बता रहे थे अभी, उसके अलावा और कुछ? अभी आई थिंक रिसेंटली एक गाना आया जो मेरा भोजपुरी सिंगर नीलकमल है, उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन था. बट इट वाज अ हिंदी सॉन्ग, कुरियन जानी. आई होप आप लोग देखो जाके उसे. वो टी सीरीज से था. और अभी जो आ रहा है दैट इज़ अफसाना खान, द सैड क्वीन. तो या सैड सॉन्ग है और ये टिप्स से आ रहा है. तो मोस्टली it's my first sad song, so let's see how people will react on it. I'm just waiting. Something different whenever like, you know, out of my zone it comes now, I gets more excited. I think जितने आशिक हैं वो सब भी excited हो जाएंगे sad songs के लिए. Thank you so much for the बातचीत and all the very best. I really hope next time हम जल्दी मिलें और इस बार कुछ खाना बनाते हुए मिले. हम कर सकते हैं और उसके लिए आपको मेरे घर में कम से कम 2-3 घंटा बिताना पड़ेगा क्योंकि मेरा खाना बनते हुए. Done. चलेगा. Done. Thank you so much. Take care. Hey guys, this is Zara Yasmin and you are watching me on Galata India.